अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं बच्चों। आप देख रहे हैं टेक अल कलम अकेडमी। तो ये गुड न्यूज़ किसके लिए है? बीकॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए। तो बच्चों वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि आपको मेरी बात समझ आए कि ये गुड न्यूज़ किसके बारे में कहा जा रहा है। बच्चों इससे पहले भी मैंने वीडियोस बनाई थी जिसमें मैंने सारे सब्जेक्ट को डिस्कस किया था और जो डिग्रीज थी उनको डिस्कस किया था, लेकिन इसमें एक आपका जो है सब्जेक्ट रह गया था जो मास्टर उसमें आप कर सकते हैं। वो आपका क्या था? वो एम सी इकनॉमिक्स है। वो तमाम स्टूडेंट जो कि बी कॉम पार्ट 2 को पास कर लेते हैं, उनका एम ए, ठीक है, उनका एम बी एम कॉम या किसी और जो है डिग्री में एडमिशन नहीं होता, तो बच्चों उनके पास ये एक अच्छा चांस है जिसमें वो एम एस सी इकनॉमिक्स कर सकते हैं। पहले तो ये कहा गया था कि ये 2 साल डिग्री ख़त्म कर दी गई है, लेकिन अभी ये डेट आगे बढ़ा दी है। तो ये आपके पास गोल्डन चांस है। जिन बच्चों का किसी चीज़ में एडमिशन नहीं होता वो इसमें करवा सकते हैं। और ये मत कहें कि एक मामूली सा सब्जेक्ट है, ये कोई मामूली सा सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, इसकी भी बहुत ज़्यादा डिमांड है और इसका भी बहुत ज़्यादा स्कोप है। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये सब्जेक्ट थोड़ा सा क्या है, ड्राई है। लेकिन हर चीज़ जो है ना बच्चों आसान तभी बनती है जब आप पढ़ते हो। चाहे तो आप एम बी ए कर रहे हैं, एम कॉम कर रहे हो, आप ये नहीं कह सकते कि भाई एम बी ए बड़ा ज़्यादा आसान है या एम कॉम बहुत ज़्यादा आसान है या सी ए बहुत ज़्यादा आसान है। नहीं पढ़ोगे तो आपको हर चीज़ मुश्किल रहेगी, लेकिन अगर आप पढ़ोगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। बात असल ये थी कि बहुत से स्टूडेंट थे जो पहले मुझसे बी कॉम करके गए हैं, तो उन्होंने कहा है कि सर हम एम एस सी इकनॉमिक्स कर रहे हैं, एम एस सी, क्योंकि इनका पेपर तकरीबन सेम ही होता है। हम जॉब करते हैं, हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम जाके अकेडमीज़ ढूँढें। अगर अच्छा होगा कि अगर इसकी क्लासेस हमें यहाँ पर भी अवेलेबल हो जाए तो हमारे लिए आसानी हो जाएगी। तो बच्चे काफ़ी थे, रिक्वेस्ट पहले देर से वो कर रहे थे, लेकिन उस वक्त टाइम नहीं था। तो मैंने अब कोशिश किया, वो कह रहे हैं चाहे आप इसका एक दो ही सब्जेक्ट पढ़ा दें हमारे लिए काफ़ी होगा, और हमें गाइडेंस मिल जाएंगी क्या मतलब पैटर्न है, कैसे इसको तैयार करना है, सब कुछ ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा है कि चले स्टार्ट करते हैं। कोशिश करूँगा कि एक या दो सब्जेक्ट जितने भी स्टार्ट होते हैं। तो ये स्टार्ट थी कमिंग सून, जो ऑनलाइन क्लासेस की स्टार्ट करवानी थी। तो ये कैसे होगा ये सब आपको बता दिया जाएगा। ये बच्चों आपका कमिंग सून था, और ये गुड न्यूज़ बी कॉम पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए। सब्जेक्ट क्या होते हैं, नंबर कितने होते हैं, ये सब चीज़ें आपको बताई जाएंगी। इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या तरीका कार है, नंबर कितने हैं, पासिंग मार्क्स कितने हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। आज सिर्फ मैंने ये बताना था कि जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि हमारा इसमें एडमिशन नहीं हुआ और वो आराम से जो है हिम्मत हार के बैठ जाते हैं, तो उनके पास ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, वो इसको हासिल कर सकते हैं एम एस सी इकनॉमिक्स करके। मुश्किल तब सारी चीज़ें हैं, नहीं पढ़ोगे तो सब मुश्किल है। स्क्रीन पे बच्चों आपको कॉन्टैक्ट नंबर नज़र आ रहा है। ये मुझे बार बार इसलिए कहना पड़ता है क्योंकि स्टूडेंट कहते हैं कि भाई आपने तो नंबर नहीं दिया हुआ, या आपने अपना नंबर गलत दिया हुआ है, गलत नंबर देते हो स्टूडेंट्स को। तो ये दोनों सामने नज़र आ रहे हैं आपको। उसके बाद बात करता हूँ कि एम ए सब्जेक्ट, एम एस सी इकनॉमिक्स पार्ट 1 के सब्जेक्ट देखिए स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहे हैं। टोटल 6 हैं। मैक्रो इकनॉमिक्स है, मैथमेटिकल इकनॉमिक्स है, माइक्रो इकनॉमिक, एक मैक्रो एक माइक्रो इकनॉमिक्स है, स्टैट भी है इसमें बच्चों, इस्लामिक इकनॉमिक्स है, और मेजर इशू इन पाकिस्तान इकोनॉमी है। ये आपके 6 सब्जेक्ट हैं, और आपने साल में सिर्फ ये 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं बस। समझ आ रही मेरी बात? आपने एक एनुअल एग्ज़ाम्स है, ठीक है, मैं सेमेस्टर की बात नहीं कर रहा, मैं एनुअल एग्ज़ाम्स की बात कर रहा हूँ। अब बी कॉम में आप पढ़ते हैं 8 सब्जेक्ट हैं, तो ये पार्ट 1 में सिर्फ आपने 6 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और इन 6 सब्जेक्ट्स की तैयारी करके आपने एग्ज़ाम देने हैं। वैसे इसके पेपर ज़्यादातर वैसे जून जुलाई में होते हैं, लेकिन अब कोरोना की वजह से जो सूरत हाल हुई है तो वो डेट जैसी होगी वो आपको बता दी जाएगी, ठीक हो गया। अब इसमें एक और अच्छी बात आपके लिए क्या है बच्चों, इसमें एक अच्छी बात आपके लिए ये है कि ये बुक्स इंग्लिश में भी है, उर्दू में भी है। जो स्टूडेंट उर्दू में एग्ज़ाम देना चाहते हैं वो उर्दू की बुक्स लेके तैयारी कर लें, जो अंग्रेज़ी में पढ़ना चाहते हैं वो अंग्रेज़ी में बुक्स लेके तैयारी कर लें। इसमें कोई जो है ना ये सख्ती नहीं है। लेकिन मैं ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ कि बच्चे जो है ना इस पर मैंने जब स्टूडेंट को पढ़ाया था, मैंने सारी किताबें इंग्लिश में पढ़ाई थी, सिवाय एक बुक थी इस्लामिक इकनॉमिक्स की, वो मैंने उर्दू में करवाई थी, क्योंकि वो आप उसमें हदीसें आयातें लिख के बड़ा अच्छा आप लिख सकते हो। तो ये बहुत अच्छा है, आपको मास्टर की डिग्री भी मिल जाएगी, और साथ साथ जो बच्चे जॉब करते हैं उनको जॉब भी उनका जो है का काम जारी रहेगा। देखिए साथ पढ़े डिग्री भी मिल रही है, साथ काम भी चल रहा है, ज़्यादा अच्छी बात नहीं है। और इसमें बच्चों ईज़िली आपको डिग्री मिल जाएगी एम एस सी इकनॉमिक्स की, तो ईज़ी है। ये मत देखें कि ये भाई क्या मामूली सा सब्जेक्ट कोई नहीं है। हर सब्जेक्ट की अपनी डिमांड होती है, मैंने पहले भी कहा था। आप ये नहीं कह सकते जो आर्ट्स पढ़ें उनकी कोई डिमांड नहीं है, सबकी डिमांड है। और वैसे भी मैंने आपको कहा था कि आप डिग्री कोई भी ले लें, स्कोप आप लोगों ने खुद बनाना होता है, वैल्यू आपने खुद भी बनानी होती है। तो ये थी गुड न्यूज़, ठीक है। तो अगर आपका माइंड में है कि हमारे बी कॉम पार्ट 2 में अगर आप पास हो जाते हो, आगे आपका नहीं होता है कि एम बी ए करना है, एम कॉम करना, तो आपके पास ये ऑप्शन है एम एस सी इकनॉमिक्स करने की। तो सब्जेक्ट्स मैंने बता दिए बच्चों, सिर्फ 6 और 6 किताबों को लेकर आपने बैठ के पढ़ना है। अगर आप स्टार्टिंग से तैयारी कर लेते हो तो बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, मुश्किल कोई भी नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर करने और आप इजी नंबर जो है ले सकते हो। तो ये मैंने आपको बताना था आज। तो ये था
आज की वीडियोस पे अगर किसी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन है तो वो क्वेश्चन पूछ सकता है। अच्छा, नोट्स वगैरह का तो अभी मैं कुछ भी नहीं कहूँगा, मैंने तो वैसे स्टूडेंट को बुक से पढ़ाया, बीच में मैंने पढ़ाया था, उसके बाद फिर मैंने क्या, क्योंकि काम कभी ज़्यादा हो जाता था तो फिर मुझसे वो कंटिन्यू नहीं हो सका। फिर मैंने उनको कहा था कि मैं नहीं करवा रहा। तो बहुत से ऐसे सब्जेक्ट्स थे करवाए थे, बीच में छुड़वा दिए थे क्योंकि टाइम नहीं मैनेज होता था। लेकिन अब वो स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि करवा दें हमारा, ये दिखें, ये उन्होंने जो है डेट एक्सटेंड कर दी है तो हमारा ही किसी तरीके से पूरा करवा दें। ठीक है, ये पार्ट 1 का बताया, पार्ट 2 का भी मैं बाद में बताऊँगा। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।